नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों को समझना चाहिए, कौन से एक ऐसे जनरल उपाय हैं जिनके जरिए आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तरक्की को इफेक्ट दे सकते हैं। ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप यात्रा के शौकीन हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड जैसे हिली स्टेशन में आपको टूरिस्ट पॉइंट, इन चीज़ों के लिए कोई गाइडेंस मिले, तो आप हमारे सेकंड चैनल योर यात्रा गाइड को चेक कर सकते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपनी नौकरी, अपनी जॉब में प्रमोशन और बॉस को खुश रखने के लिए हमेशा से अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन आज के समय पर वो लोग ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं जो अपने बॉस को बटरिंग करते हैं। बॉस की बटरिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इस नीति पे चलना पड़ता है। अपनी प्रमोशन के लिए अपने ज़मीर को अपने बॉस के कदमों पर रखना पड़ता है। अपने आप को गिराकर अपने काम पर खास फोकस ना करके बॉस को उसके घर की चीज़ों को, उसकी ज़रूरतों को पूरा करके उसको खुश करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि वो इन बटरिंग से अपने बॉस को खुश ना करके अपने किस्मत और अपने कर्म से तरक्की करें, स्वाभिमान को बनाए रखते हुए तरक्की करें, तो उनके लिए यह जानना जरूरी है कि कुंडी में लाभ का स्थान 11वां घर होता है। 10वां घर आपके कर्म का होता है, प्रोफेशन का होता है। छठे घर से नौकरी देखी जाती है। नौकरी का संबंध शनि सूर्य दोनों से होता है। अगर आप अपनी लाइफ में एप्रिसिएशन चाहते हैं, अपने तरक्की और प्लेजेंट एटमॉस्फेयर चाहते हैं, तो आपको अपने कर्म के साथ साथ, अपने मेहनत के साथ साथ, ग्रहों को ठीक रखने के साथ साथ कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए जो आपके इस प्रयास में आपको मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि शनि और सूर्य, ये दो ग्रह आपके कर्म और आपकी नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। 11वां घर जो आपका लाभ का है, उसका शनि से जुड़ाव है। 10वां घर जो कर्म का है, वो शनि से जुड़ाव रखता है। और छठा घर नौकरी का है, जो किसी के अधीन रहकर चलने वाला है, उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शनि से जोड़ा जाता है। सूर्य का रोल आपके बॉस से है, आपके स्वाभिमान से है, आपकी तरक्की से है। इसलिए इन दोनों का आपस में समावेश, कंट्रोल बनाए रखने के लिए उपाय के रूप में आपको 10 अंडों को भोजन करवाना चाहिए। हमेशा करवाते रहें। जो लोग भी अपनी नौकरी में तरक्की चाहते हैं, वो 10 नेत्रहीनों को जब भोजन करवाते हैं, तो इससे उनके जीवन में शनि के नेगेटिव प्रभाव से उनको मुक्ति मिलती है। 10 दिन सरकारी संस्थान में अगर आप सौंफ छोड़कर आते हैं, तो इससे सूर्य को बल मिलता है। मजदूरों को चमड़े की जूतियां दान करने से शनि मजबूत होते हैं। और लंगर के लिए किसी भी धर्म स्थान पर आप काली दाल यानी उड़द की दाल आप दान करते हैं, तो इससे शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वो खत्म होते हैं। कौवों को नमकीन डालने से शनि उत्तम होते हैं। भूरी चींटियों को तिल चोली ये डालने से सूर्य मजबूत होते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ता है। आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके नौकरी में गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, छठा घर जो कि नौकरी का है, जहां अप्रत्यक्ष रूप से शनि का वास है, लेकिन वहां पर शनि के मित्र यानी बुध विराजमान है। उन बुध को भी आपको सपोर्ट देना होगा, क्योंकि शनि को अगर कंट्रोल करना है तो बुध के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे में पक्षी जो शनि से रिलेट होते हैं यानी कौवा, उसको हरी मूंग आप खिलाते हैं, तो इससे आपकी नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी धीरे धीरे दूर होती है। कबूतरों को 7 तरह का अनाज डालना लाभकारी होता है। कबूतर बुध हैं। अब सत अनाज, जिसे सतनाजा भी कहा जाता है, वो केतु से संबंध रखते हैं और केतु का छठे घर से संबंध है। तो ऐसे में आप छठे घर के दोनों मालिक दोनों को दुरुस्त करते हैं। दोस्तों, केतु के जरिए अगर केतु आप ठीक करते हैं तो सूर्य को बल मिलता है। अगर सूर्य मजबूत होते हैं तो आपका बॉस, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो ऐसे में टाइगर स्टोन, उसको चांदी में मड़वा के आप रिंग फिंगर में यानी सूर्य की उंगली में धारण करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता है। इसका ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं और इसका लॉकेट भी आप धारण कर सकते हैं।
इसके अलावा सूर्यकांत मणि, जिसे सन सितारा भी कहा जाता है, सूर्यकांत मणि भी कहा जाता है, उसे चांदी में मड़वा के आप गले में धारण कर सकते हैं या अपने उंगली में धारण कर सकते हैं। मगर ये जो भी आपने धारण करने हैं वो रिंग फिंगर में धारण करने हैं। इससे आपके सूर्य और केतु दोनों ही उत्तम होते हैं और आपका नौकरी का पक्ष, तरक्की का पक्ष आपके फेवर में आता है। तो ये प्रयोग नौकरी वालों के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।